Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is your English class, unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. The one thing that is very important here, जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नाम आएगा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमेशा इसी तरह ही लिखना है as written in front of you on your journals as well. Okay, so today we will do unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. So let's start the reading. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who who want to attain goodness, pity and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक कामिल नमूना है, परफेक्ट मॉडल, कामिल नमूना है एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए who want to attain goodness, pity and success in their individual as well as social life, जो अपनी इंफरादी और माशरती ज़िंदगी में जो है वो अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, moral mean इखलाकी, spiritual रूहानी और social areas of life और माशरती मतलब समाजी शोबाए ज़ात में कमाल हासिल करने के लिए, परफेक्शन मीन कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रूहानी बसीरत और सीरत से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. गाइडेंस मीन रहनुमाई, मैसेज मीन पैगाम, सीक लाइट रोशनी हासिल कर सकते हैं. He has set very high and noble ideas through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के ज़रिए नोबल आइडियाज़, अपनी अमली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए ज़िंदगी के हर शोबे में पूरी इंसानियत के लिए एक आला अरफा नमूने जो हैं वो कायम किए हैं, आला अरफा मिसाल कायम की है. Paragraph number 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली प्रूव्ड, अमली तौर पर यह साबित किया है कि अल्लाह ताला के पैगंबर से बढ़कर कोई भी शख्स जस्टिस, मुनसिफ और इक्विटेबल आदिल नहीं हो सकता. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से, ही अर्न अ गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेस मैन. नौजवान ताजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, ऑनेस्ट, फेयर, दयानतदार एंड जस्ट और इंसाफ पसंद ताजिर होने की जो है वो एक अच्छी शोहरत हासिल की है. He always had fair and just dealing with all people. आपने हमेशा तमाम लोगों के लिए जायज़ और मुनसिफाना लेन देन किए हैं. फेयर एंड जस्ट, जायज़ एंड मुनसिफाना डीलिंग, लेन देन किए हैं. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. जब काबे की तामीर की जा रही थी, लोगों के दरमियान में ब्लैक स्टोन मतलब काला पत्थर, हिजरा अस्वद से मुतालिक एक झगड़ा खड़ा हो गया. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरा अस्वद की तनसीब के लिए, उसकी सेटिंग के लिए कि कहाँ पे उसको नस्ब करना है, नहायत मुनसिफाना मंसूबा तजवीज़ किया.
दिस प्लीज्ड एवरीवन, जिसने हर एक को खुश, जिससे हर कोई खुश हो गया, एंड सेव दैम फ्रॉम द टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट, और उन्हें कबाइली तसादुम से बचा लिया। टेरिबल होता है कबाइली, कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई झगड़ा, तसादुम फाइट. So here is the question, how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam resolve the issue? The Rasul sallallahu alaihi wasallam settled the issue very wisely and just placed the black stone on the piece of cloth and asked the representative of different tribes to hold the corner of the cloth and carry the black stone to the Kaaba. When they reached near the holy building, the Rasul sallallahu alaihi wasallam took off the black stone and set it in the wall. In this way he settled the dispute. Now the paragraph number 3 is, as a head of Medina, मदीना के रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से, he decided all cases on merit with just and equity irrespective of color, creed और race. रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑल केसेस, तमाम मुकदमात का फ़ैसला विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, खुश असलूबी से किया. इर्रिस्पेक्टिव, इर्रिस्पेक्टिव होता है बिला, मतलब कतई नज़र होकर, कतई नज़र होकर. किससे कतई नज़र होकर? मज़हब, कलर, रंग, नस्ल, ज़ात से कतई नज़र की बुनियाद पर जो है वो फ़ैसला फरमाया. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफ़ा कुरैश की एक औरत जो थी वो चोरी के जुर्म में जो है वो मुर्तकब पाई गई, पकड़ी गई. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. कुछ लोग कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त की वजह से जो थे उसे सज़ा से बचाना चाहते थे. दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टू इंटरसीड और हर बिहाफ. इंटरसीड का मतलब क्या होता है? वकालत करना, किसी की फेवर में बोलना. इंटरसीड, इंटरसीड मीन किसी के हक में बोलना. मेडिटेट, फेवर, प्लीड. तो दे आज हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कहा कि वो इस औरत की वकालत करें हमारी तरफ से, ऑन हर बिहाफ के, उनकी तरफ से उसकी वकालत की जाए. हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर. हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत को माफ़ करने की दरख्वास्त की. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड. तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही फ्यूरियसली, गज़बनाक अंदाज में, वेरी एंगरली मतलब बहुत ही गुस्से से फरमाया. बनी इसराइल वॉज र्यून्ड बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि बनी इसराइल की जो कौम डिस्ट्रॉय हुई थी, तबाह बर्बाद हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी. दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच. वो गुरबा पे तो अपने कानून लागू करते थे लेकिन अमीरों को माफ़ कर दिया करते थे. नाउ द नेक्स्ट इज दैट पैराग्राफ नंबर 4. ड्यूरिंग द सरमन एंड अंसारी During the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there stood up and pointed towards them and said, O Rasul of Allah, their ancestor killed a member of our family. खुतबे के दौरान, सरमन मीन खुतबा मतलब मजहबी खिताब होना. खुतबे के दौरान एक अंसारी कबीला बनु सलबा के कुछ आदमियों को वहाँ बैठा देखकर खड़ा हो गया एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स देम, और उनकी तरफ इशारा करके कहा, ओह रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल. देयर एंसेस्टर्स मीन फोर फादर्स मतलब अबाव अजदाद ने, उनके अबाव अजदाद ने हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द का कत्ल किया था. वी अपील टू यू, वी रिक्वेस्ट टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट,
कि उनमें से एक शख्स को फांसी पर लटकाया जाए। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कि बाप के कत्ल का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। देखें कितनी खूबसूरत बात कही थी। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। दैट इवन द ज्यूज़, हत्ता के यहूदी जो थे, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो उनके शदीद दुश्मन थे, ब्रॉड देयर सूट्स, मतलब ब्रिंग देयर मैटर्स टू हिम, उनके पास अपने मामलात लेकर आते, एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ, और ही जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उनके फ़ैसले फरमाया करते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, आपने कमांडमेंट मीन हुक्म खुदावंदी, अ डिवाइन कमांड। जी, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, आपने अल्लाह ताला के बड़ी सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते थे। इफ़ दे कम टू यू ईदर जज बिटवीन दैम और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, इरशाद बारी ताला है, अगर वो आपके पास आते तो उनके दरमियान या तो फैसला फरमा दें या इंटरफेयर मीन मुदाखलत करने से डिक्लाइन, इनकार कर दें, रिफ्यूज़ कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कांट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो आपको ज़र्रा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इफ़ यू जज, और अगर आप फैसला फरमाते हैं, जज इन इक्विटी, तो उनके माबैन इंसाफ से फ़ैसला फरमाएं, बिटवीन दैम, कि उनके माबैन इंसाफ से फ़ैसला फरमाएं। फॉर अल्लाह लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें पसंद फरमाता है जो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, here is the question, why did non-Muslim trust the Rasul sallallahu alaihi wasallam? Answer is that the Rasul sallallahu alaihi wasallam decided all cases with justice and equity. He sallallahu alaihi wasallam never gave any importance to caste, color and creed. This impressed non-Muslim very much, so they began to trust Rasul sallallahu alaihi wasallam. Now the next is, justice demand that it should be upheld in all circumstances. इंसाफ का क्या तकाजा होता है कि उसे तमाम हालत में, तमाम सर्कमस्टांसेस में बरकरार रखा जाए, अपहेल्ड, कायम रखा जाए, इवन इफ़ इट गोज अगेंस्ट वंस ऑन सेल्फ और वंस फैमिलीज और रिलेशन, ख्वाह ये आपके अपने ख़ानदान या अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। ऑल ऑफ दिस लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर्स विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियन टू बी जस्ट। तो इससे क्या होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों के मामलात के फ़ैसले इंसाफ की बुनियाद पर किए हैं, एंड और अपने कंपेनियंस को और अपने सहाबा इकराम, अपने साथियों को भी इंसाफ पर कायम रहने की हदायत फरमाई। इट इज़ रिपोर्टेड टू हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट ऑफ द अदर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो आदमी आपके पास फ़ैसला के लिए आएँ तो कभी भी दूसरे को सुने बग़ैर पहले के हक़ में फ़ैसला ना दो। इंतहाई मुमकिन है कि इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, इंतहाई मुमकिन है कि यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम सच्चाई जान लो। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो है वो रिवायत है कि एनी रूलर और जज हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, अल्लाह क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट। के
अगर कोई हुक्मरान या मुनसिफ गरीबों, हाजतमंदों और मुफलिसों पर अपना दरवाज़ा बंद करता है तो अल्लाह ताला उस हुक्मरान मुनसिफ पर जब वो हाजतमंद और मुफलिस होता है तो अपने दरवाजे बंद कर देता है. नाउ here is the question, what advice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam give to Hazrat Ali? So answer is, he sallallahu alaihi wasallam advised Hazrat Ali to hear both parties before making the decision. Now the next paragraph is, while Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged any property or honor, my person, my honor, and my property are here. He may take revenge on me in this world. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बिस्तरे रहलत पर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अगर मैंने किसी का कोई कर्ज़ा देना है या मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है और किसी की जायदाद को नुकसान पहुंचाया है या किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया है, तो मेरी इज़्ज़त, मेरी जायदाद यहाँ है. ही कैन टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, तो तुम मेरे से इस दुनिया में बदला ले सकते हो. There was complete silence. मुकम्मल खामोशी छा गई. Only one person demanded a few dirhams. सिर्फ एक बंदे ने जो है वो कुछ दरहम्स का मुतालबा किया, which were paid to him, जो कि उसको अदा कर दिए गए. Here is the question, what does the word proclaimed mean? The word proclaimed mean announced or declared publicly. Last paragraph is, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm or justice than him. कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से ये साबित किया है कि कोई भी इंसाफ के लिए उनसे बढ़कर मुस्तहकम नहीं हो सकता. Even it was against his own interest or interest for those who were near or dear him, ख्वाह वो ये आपके ज़ाते अक़दस के मुफाद के ख़िलाफ़ हो या उन लोगों के मुफाद के ख़िलाफ़ हो जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं और जो आपके करीब हैं. He decided every case brought to him by friend or foe with justice. आप तमाम जो फ़ैसले होते थे वो इंसाफ के साथ फरमाया करते थे, बेशक वो दोस्त की तरफ से लाए गए हों या दुश्मन की तरफ से. विदाउट फियर ऑफ फेवर, यानी कि बग़ैर जो है वो किसी के फेवर किए बग़ैर. A person of such magnitude transcends. A person of such magnitude transcend मतलब अबूर कर जाते थे the barriers of the time or space. ऐसी अहमियत का हामिल शख्स वक्त और मकान की रुकावटें अबूर कर जाता है. People of all ages can find something in the life to provide them with guidance in their various field of activity. तमाम अदवार के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में से अमल के मुख्तलिफ शोबाजात में रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं. The Holy Quran clearly mention this aspect of life. कुरान पाक अपनी ज़िंदगी के इस वक्त को बहुत वाज़िया बयान करता है. Indeed, in the Rasul of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. बिलाशुबा तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल की सूरत में ऐसे शख्स के लिए एक अच्छी मिसाल मौजूद है जो अल्लाह से और रोज़े क़यामत की तवक्को करता है और अल्लाह को खूब याद करता है. So that's about all. We have completed our chapter. Now we will do the exercise vocabulary part A. Is the words meaning
give the meanings of each word following in the lesson. Model, model अमली नमूना. Mean, a person, thing, used an excellent example. Pity, taqwa, quality of being pious. Eternal, abdi, lasting or existing forever. Earned, kamana, obtain, gain. Sermon, khutbah, talk on religious or moral subject. Revenge, badla, retaliation for an injury or wrong. Commandment, khudai ahkamat, a divine rule. Upheld, barqarar rakhna, sport, maintain. Destitute, muflis, extremely poor. Proclaimed, elan kiya, announce, declare. Transcend, हद पार कर देना, गुजर जाना. surpass, go beyond to limit. Now exercise B is choose the correct answer. Equitable, fair. Ancestor mean forefather. Foe, enemy. Firm, persistence. Glorious, splendid. Now here are the give meaning of the phrasal verb and use the phrasal verbs in sentences. Guilty of, guilty of का मतलब होता है मुजरिम, खताकार. A woman was found guilty of theft. Belong to के साथ ताल्लुक रखना. फातिमा belong to a rich family. Exchange for, बदले में. He demanded my television in exchange for his camera. In accordance with के मुताबिक the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम decided the cases of the Jews in accordance with their laws. Okay. Now translation D part है which I have already told you. After that the analysis of the given pattern. A, first statement is the journal. Second का है C, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair before even his नबूवत. Third statement का है A, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of state of Medina. Number 4, paragraph number 5 shows that B इसका B statement is correct of the statement number 4, page number 7. And the last is इसका आंसर है हजरत अली. Now the C part on page number 8, here are the question answers which have uploaded on your web portal. You can note it down from there. And the grammar part is concrete and abstract noun. So concrete noun क्या होते हैं और abstract क्या होते हैं? Concrete noun are those noun which have their physical existence and we can touch it, and abstract nouns are those which do not have their physical existence. All expressions come in the abstract noun. So here are the exercise to identify which is the abstract and which is concrete noun. So in the first statement is effort and studies are abstract noun, we cannot touch them. B statement में justice and truthfulness don't have their physical existence, these are the abstract nouns, so underline it. Number 3, balls and baskets, both are the concrete noun because we can touch it and they have their physical existence. Number 4, trader is a concrete noun, एक तिजारती होता है, physical existence है इसकी. Trust abstract noun, customer concrete noun. In the last statement, 5th, care is the abstract noun, pet is the concrete noun. Now put the article A1 में put करेंगे a, second में the, third is no article here, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. Fourth में the salt, fifth a good restaurant, sixth the restaurant, सेवन्थ में क्योंकि फ्रेंड्स आया हुआ है यहाँ प्लूरल है इसलिए देयर आर नो एनी आर्टिकल हेयर. एट्थ में आएगा द UAE, नाइन्थ में अ, टेंथ में वेकेशन है सो इस यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा. नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो वर्क नाउन के तौर पर काम करें उसे कहते हैं नाउन फ्रेज. सो सी पार्ट में फर्स्ट में अंडरलाइन आप करेंगे ओल्ड फैशन हैट, सेकेंड में फहास प्लान, थर्ड अ रोलिंग स्टोन, फोर्थ अ रिसेंट फ्लड और हैवी डैमेज, फिफ्थ में एन ओरल प्रेजेंटेशन. नाउ हेयर आर द पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूस. हेयर फर्स्ट में आएगा व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड, सेकेंड में वॉज सिटिंग and you called,
थर्ड में यू अराइव्ड, वॉज देयर। फोर्थ में वॉज वॉचिंग एंड शी हेयर्ड। फिफ्थ में वर प्लेइंग, जवेद हर्ड। नाउ लास्ट इज द पंचुएट द फॉलोइंग, मतलब जो भी है आपने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जहाँ कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास आएंगे वो भी आप देख के लिखेंगे। एंड यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर बुक। पेज नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 4 है यहाँ पर, तो इससे आप देखकर पंचुएशन कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट ऑल। अब आपने ये करना है कि नोट द ऑल वर्क ऑन योर जर्नल विद नीट एंड क्लीन एंड मेक श्योर द लर्निंग एज वेल। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।